नमस्कार प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई सिंटू सरगम बताओ खाने बेहद ही खुश रह बाकी अभी हम मौजूद बनी गाजीपुर जिला के करीमदीनपुर गांव में। जी हाँ, अभी हमारा साथ में जो व्यक्ति मौजूद बनी हमारा साथ में ये भैया के नाम है शुभम बर्नवाल जी। भैया अभी हाल ही में पीसीएस के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं जो कि नायब तहसीलदार का पद भैया को मिला है। तो भैया को आपसे रूबरू भेंट करवाते हैं और भैया से हम लोग जानेंगे कि भैया का जर्नी कैसा रहा और इनका स्ट्रगल लाइफ और स्टडी का कैसा रहा। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ये आपका। इंटरव्यू करने के लिए। और सर क्या पूछा था आपने? और मैंने भैया पूछा था कि आपकी ये जर्नी कैसा स्टार्ट किया आपने और कैसी आपकी स्टडी का लाइफ रहा। सर जैसा कि किसी भी यूपीएससी या पीसीएस स्टूडेंट की जर्नी काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव वाली होती है। जी। इस जर्नी में हमें कई बार असफलता भी झेलनी पड़ती है और अंत में जैसे कि फ़िलहाल मुझे पीसीएस की परीक्षा में नायब तहसीलदार में मैंने 33वीं रैंक सिक्योर की है। जी। तो अब फ़िलहाल कुछ जीवन में बहुत समय के बाद एक परिवर्तन आया है, अगर मैं कहना चाहूँगा तो काफ़ी मिले जुले अनुभव वाली ये जर्नी होती है सर। अच्छा भैया, आपने जो स्कूल का और ग्रेजुएशन का जो आपका लाइफ रहा, ये आपने जर्नी कहाँ से मतलब कैसे स्टार्ट किया? मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा रही है जी। मैं ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ा हूँ 5 तक। इसके उपरांत मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है। जी जी। इसके अलावा यूपी बोर्ड से मैंने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है। जी। इसके उपरांत मैंने सरजूराय मेमोरियल डिग्री कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अच्छा। 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ सालों तक वनडे एग्जामिनेशन की भी तैयारी करी थी। जी। और उसके बाद लगभग 2018 से मैं कंटिन्यू सिविल सर्विसेज, पीसीएस और बीच में 1-2 अटैम्प्ट मैंने यूपीएससी के भी दिए हैं। अच्छा भैया, आपकी स्ट्रगल लाइफ तो काफ़ी मतलब अच्छा भैया, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कोचिंग कहीं से लिया था कि सेल्फ स्टडी मतलब क्या? कोचिंग मैंने करी है। जी। 2017-18 में मैंने इलाहाबाद में एक संस्था है कोचिंग, जी। समर्पण आईएएस, हाँ। वहाँ पर मैंने शुरुआत में कोचिंग करी थी। हाँ। और वहाँ पर शुरू में चीज़ों को सीखने में काफ़ी मदद मिली। अच्छा। जैसे वहाँ पर मैं यूनुस खान सर ने पॉलिटी जो पढ़ाई जी। और जिस तरीके से जुड़ाव हुआ चीज़ों से, पॉलिटिकल साइंस में जो समझ पैदा हुई वो बहुत शानदार है मेरे लिए। वो बहुत शानदार अनुभव में और आज तक की मैं अपनी तैयारी की जर्नी में मैं वो सबसे बेहतर मानता हूँ। इसके अलावा सर वहाँ पर फ़ारूक हाजमी सर थे, बहुत ही शानदार तरीके से गाइड किया उन लोगों ने। इसके बाद जब दृष्टि कोचिंग आई इलाहाबाद में, जी। तो मैंने दृष्टि आईएएस में भी पढ़ा है। लेकिन चूंकि उस दौरान कोरोना के काल में मैं पूरे कोर्सेज वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा। लेकिन मैंने कोचिंग भी की है और इसके अलावा 2020 के बाद से लगभग सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूँ। अच्छा भैया, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो चीज़ें होती हैं सेल्फ स्टडी, आप ये वो कोचिंग भी ज्वाइन किए, इसके बीच में आपकी समस्याएं कितनी आई, आपको परेशानियां कितनी झेलनी पड़ी? देखिए, आप कभी भी ऐसी जर्नी पर चलते हैं, आप पीसीएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो चैलेंजेस आपको मिलते हैं। इस दौरान जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आप बहुत से खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरते हैं। आप कई बार आप पीटी क्लियर नहीं कर पाते, मेंस के दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं। तो ये एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। मैंने मतलब पिछले 3 मेंस दिए हैं जिसमें मैं लगातार क्लियर, इंटरव्यू कॉल नहीं हुई मेरी। तो इसमें काफ़ी लगता था कि हाँ, अब तो थोड़ी मतलब एक प्रकार से स्टक होके रह गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बार सफलता मिली, इस बार इंटरव्यू भी क्लियर किया और फाइनली चीज़ें जो हुई सकारात्मक। अब भैया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी मतलब क्या थी आपकी? देखिए सर, एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। जी। मतलब पूरी एक समग्र तैयारी है और आप इसको बहुत ज़्यादा अलग नहीं कर सकते। जैसे प्रीलिम्स की आप तैयारी करते हैं तो कई बार लड़के क्या करते हैं कि बहुत ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जो बहुत फैक्चुअल हो। जी। और मेंस में फिर जाकर थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप की स्टडी करते हैं। लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए कि हमारा अप्रोच शुरू से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों को जोड़ के होना चाहिए। अच्छा। जैसे मेरा जो तरीका रहा है पढ़ने का, शुरू से ही मैंने स्टैंडर्ड बुक पे ज़्यादा फोकस किया। जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा भी पढ़ी है और स्पेक्ट्रम भी पढ़ी है। अच्छा। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ की हैं। इन चीज़ों को समग्र रूप से साथ पढ़ा है। और इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए मैं किसी भी यूपी पीसीएस स्टूडेंट को ये सलाह देना चाहूँगा कि जो घटना चक्र की बुक आती है, आप घटना चक्र जरूर पढ़िए। अच्छा। क्योंकि उसके बिना एक तरीके से आपकी तैयारी अधूरी है। हाँ, तो बिल्कुल घटना चक्र पढ़िए और इन सारी चीज़ों को अगर आप बेहतर तरीके से करें। और करंट अफेयर के बारे में आप मतलब ये कैसे तैयार करते थे आप? करंट अफेयर्स के देखिए उसके भी अप्रोच हैं। जैसे मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट को मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। कोई भी एक मैगजीन, जैसे आप विजन आईएएस के लिए आइए, जी जी।
या इसके अलावा दृष्टि IAS ले आइए और इसको मंथली पढ़िए। ये केवल PT एग्जाम्स के लिए नहीं होगी, ये आपको करंट के इश्यूज़ को समझने में मदद करेगी जिसे आप मेंस में लिखेंगे। अच्छा। या इसके अलावा एक अप्रोच ये भी होता है और कई बार लड़के इसको मतलब फॉलो करते हैं, प्री के एग्ज़ाम से कुछ समय पहले एक घटनासार नाम की पत्रिका आती है। अच्छा। या इसके अलावा घटना चक्र की आई दृष्टि आती है, ये ईयरली होती है। ये प्री एग्जाम से 1 महीने पहले आती है और लड़के इसको भी पढ़ के जाते हैं, तो ये भी एक तरीका है। मैं इसमें एक ऐड ऑन और करना चाहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट को जो इनिशियल स्टेज में है या अपनी तैयारी शुरू कर रहा है, उसे अखबार जरूर पढ़ना चाहिए डेली। जनसत्ता पढ़िए, बेस्ट ऑप्शन है। या इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए या जो भी आपको अच्छा लगे, करंट के लिए अखबार जरूर पढ़िए। अच्छा भैया, हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे। बिगिनर्स जो मतलब स्टार्टिंग में जो लड़के मतलब तैयारी करना चाहते हैं, उनको मतलब आप क्या एडवाइस देंगे आप? बिगिनर्स को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप इस तैयारी से जुड़ें, बेहतर तरीके से जुड़ें, सेल्फ खुद पर विश्वास रखें, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से एनालाइज करें, केवल रील वाली पढ़ाई ना करें, बुक से अधिक जुड़ें। आज मैं एक ट्रेंड बहुत बड़े पैमाने पे बदलता हुआ देख रहा हूँ कि लड़के मोबाइल से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मोबाइल से पढ़िए, वहाँ से कंटेंट इकट्ठा करिए, लेकिन बुक से आप जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा बुक से आप संवाद करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को सेल्फ असेसमेंट आप करेंगे, जब भी हम किताब को खुद पढ़ते हैं, मल्टीपल टाइम रीडिंग करते हैं, तब हमारा नॉलेज बढ़ता है। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे पास एक बुक है लक्ष्मीकांत। अच्छा। मैंने उसको 5 बार 6 बार 7 बार अगर कायदे से पढ़ लिया है तो उस पर मेरी नॉलेज खुद से बेहतर होगी। अब कोई अगला भी मुझे अगर पढ़ाएगा तो किसी माध्यम के द्वारा ही पढ़ा रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि किसी भी नए स्टूडेंट को बुक पढ़नी चाहिए और बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, उसको अधिक से अधिक बार पढ़िए। अच्छा भैया, आपका ये पढ़ाई आप कितने घंटे मतलब करते थे आप? ये तो मतलब बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और इसका आंसर बड़ा आसान है, लेकिन अच्छा। आमतौर पर मुझे लगता है कि अगर 8 घंटे भी एवरेज आ जाए तो मैं उसे बेस्ट मानता हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हाँ अगर हो जाए तो कभी कभी 10 से 12 घंटे भी हो जाते हैं और ऐसा भी हो जाता है कि किसी वीक में 2-2 3-3 घंटे भी रह जाते हैं। तो लेकिन बेसिकली मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको इस जर्नी में बेहतर स्टूडेंट बनना है तो 7 से 8 घंटे भी अगर आप एवरेज निकाल पा रहे हैं तो बेस्ट है। काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है भैया इसके लिए। अब भैया एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, अगर आपसे ये मतलब UPSC अगर क्लियर ना होता तो फिर आप क्या करते हैं? अब ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन सबको एक प्लान भी जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कुछ लड़के बीच में LLB भी करते हैं, कुछ लड़के बीच में LLB के अलावा B.Ed भी करते हैं। इन सारी चीज़ों को प्लान B के तौर पर रखते हैं। मेरे पास तो कोई ऐसा प्लान भी नहीं था। मैंने 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई डिग्री नहीं ली है, लेकिन फिर भी एक प्लान भी हो सकता था संभवतः कि मैं टीचिंग लाइन में कुछ कर सकता था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन माध्यमों पर पढ़ाया भी है। इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ भी मैंने कुछ कोचिंग्स के लिए की हैं, जैसे मेंस की कॉपी इवेल्युएट करता था दृष्टि IAS में। तो ये कुछ ऑप्शंस थे मेरे लिए, जो कि बहुत बेटर ऑप्शन तो नहीं थे, लेकिन फ़िलहाल मेरा पूरा फोकस पहले ऑप्शन पे ही था। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपको एक प्लान भी रखना चाहिए। अच्छा भैया, ये आपका बैकग्राउंड में फैमिली सपोर्ट कैसा रहा है पढ़ाई के जरिए? फैमिली सपोर्ट देखिए इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पिताजी का सपोर्ट, पता नहीं मुझ पर कितना विश्वास था, लेकिन उनका विश्वास बहुत ज़्यादा था। अब उनका ही अप्रोच था कि हम लोग यहाँ तक बढ़े। मेरी बहन पिछली साल हाई कोर्ट में मतलब एक पोस्ट पे सेलेक्ट हुई जी, और मुझे यहाँ पर सफलता मिली। भैया जैसे कि आप बता रहे थे कि बहन जी आपकी मतलब दीदी जी वो हाई कोर्ट में उनका मतलब पद मिला, तो उनका आपके प्रति उनका सहयोग कैसा रहा? पिछली साल काफ़ी टफ पीरियड रहा और उस दौरान उसने मतलब कि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा क्वालिफाई करी। अच्छा। और पिछले 1 साल से फैमिली में अगर मैं गार्जियनशिप कहूँ या जो भी चीज़ें कहूँ वही देख रही है। अच्छा दीदी। हाँ, उसके सपोर्ट से ही, मेरी छोटी बहन है। अच्छा। और उसके सपोर्ट से ही मैं पिछले 1 साल से मतलब आराम से रिलैक्स होके पढ़ पाया हूँ। तो अगर उसका योगदान देखा जाए तो फ़िलहाल उसका योगदान इस जर्नी में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका योगदान है। लाइफ में एक बहन का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से भैया बता रहे हैं, छोटी बहन हो के भी उन्होंने बड़ी बहन का वो पद निभाया है, भार निभाया है, और सब कुछ आप तो भैया से सुन ही रहे हैं आप लोग। तो ऐसी बहन का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था। और इस दौरान मेरे पिताजी की पिछली साल मतलब कि देहांत भी हुआ उनका, तो वो काफ़ी एक टफ़ पीरियड था, काफ़ी इमोशनल पीरियड था। उसके बाद मेरी दादी का भी देहांत कुछ दिनों बाद हुआ, तो वो काफ़ी टफ़ पीरियड था एक तरीके से। लेकिन ये कहूँगा कि मैं जैसे मेरी हिम्मत नहीं हारी। हाँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए आपको। और आप वास्तव में आप अकेले इतनी बड़ी जर्नी को अचीव भी नहीं कर सकते।
जब तक आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव ना हो, माँ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मम्मी ने, इसके बाद दोस्त इस जर्नी के सबसे सबसे मीठे पार्ट रहे हैं, अच्छा, सबसे दोस्त मतलब कहीं भी हमेशा खड़े रहे आपके लिए? हाँ, हो सकता है एक बार ऐसा भी हुआ था कि मुझे लग रहा था कि अब तैयारी छोड़ दूं और वापस लौट जाऊं। हाँ, एक मतलब एक फेज ये आया था इस साल कि एक समय चीज़ें लग रही थी कि हाँ सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन दोस्तों ने बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक स्टेज अचीव कर चुके हो और यहाँ से वापस मत मुड़ो। तो दोस्तों ने उसमें बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब दोस्तों में मुझे तो लगता है कि मैं आज जहाँ भी हूँ, जो भी मैंने अचीव किया है, उसमें फैमिली और अगर दोस्त ना हो तो ये बिल्कुल एकदम संभव ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। भाई मैं आप सबके लिए यही कहूँगा कि जीवन में आप किसी भी ओहदे पे हैं, बड़े पोस्ट पे हैं, छोटे पोस्ट पे हैं, वो नहीं मायने रखता। आपके जीवन में एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। और हम आपसे भैया ये कहेंगे, छोटा सा एक और मेरा सवाल है, सक्सेस का मतलब कोई एक ऐसा मतलब एक दो शब्द में सिगरेट बताइए जो मतलब लोग उसको मतलब उस चीज़ पे अमल हो। हार्ड वर्क, परसिवरेंस हम्म और सेल्फ एनालाइज। आप खुद को देखिए, एक कोट है, हम्म द डे यू आर डाउट योर सेल्फ द वॉर इज फिनिश्ड। जिस दिन आप अपने आप पर संदेह शुरू कर देते हैं, चीज़ें खत्म हो जाती है। खुद पे संदेह मत करिए, सबसे पहले खुद बिलीव करिए कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको खुद पे बिलीफ है तो फिर चीज़ें बेहतर हो। बस यही कहना चाहूँगा। काफ़ी भैया की सफ़र यहाँ पे स्ट्रगल लाइफ है और काफ़ी इन्होंने बहुत कुछ मेहनत किया है और बहुत कुछ इन्होंने खोया भी है। तो फिर भी भैया ने अपना धैर्यता बनाए रखा और मेहनत जारी रखा। तो आप सब भी अपना मेहनत जारी रखें। और आप युवा साथियों से, बहन भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? स्टिल मोटिवेटेड, मेहनत करिए, खुद पे विश्वास रखिए, जैसा कि डाउट मत करिए खुद पे, और किताबों से जुड़िए। किताबें बेस्ट पार्ट हैं। देखिए, जब भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी किसी को कम पता होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, आप खुद पे संशय करेंगे। कुछ संशय का यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि आप कुछ नया जानना चाहेंगे, और जब आप जितना जानेंगे आपको पता चलेगा कि आप उतना कम जानते हैं। तो युवाओं को कहना चाहूँगा कि पढ़िए, पढ़ाई से जुड़िए। एक नौकरी मिले ना मिले, आप एक बेहतर नागरिक तो जरूर बनेंगे। क्या बात है सर। तो पढ़े लिखे लोग सच में यार कम बोलते हैं और कम बात भी करते हैं। तो भैया ने अच्छा ही कहा है आप लोग के लिए। तो आप लोग जो भी काम करें फोकस करें उस पर, और उस पर अपने गोल पे दम तत्पर रहे, है ना भैया? तत्पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बाटे आप सबके, हमारे चैनल में स्वागत बाटे। तोहरा ना भूलिए, हम आप सबके छोट भाई सिंटू सरगम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या बात है सर।